बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने रिसेंटली एक बंदे को वन ऑन वन कोच किया और उसका एक ही डर था, एक ही फ़ियर था। एक सक्सेसफुल बंदा और 10 साल पहले उसे एक डर, एक फ़ियर आया, एक थॉट आया और उसने उसको पकड़ा। कुछ लोग कह रहे थे नज़रें बद है, कुछ लोग एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। बहुत देर बाद जाके उसको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का पता चला। तकरीबन 150 से ज़्यादा उस बंदे के टेस्ट से और 500 से ज़्यादा डिफरेंट डॉक्टर से वो चेकअप करवा चुका था और 1500 से ज़्यादा ईसीजीज़ उस बंदे ने करवाई इन टोटल 10 ईयर्स के अरसे में। बंदे की स्टोरी ये थी कि बंदा एकदम जो है वो कामयाब हुआ और एकदम कामयाब होने की वजह से कुछ लोग कहते थे नज़रें बद लगी है इसको। और उसके बाद जो है ना, उसके अंदर एक थॉट पैटर्न चलने लग पड़ा पिछले 10 साल से। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं आज मरने वाला हूँ, मैं अभी मरने वाला हूँ, मैं 10 मिनट बाद मरने वाला हूँ, मैं आधे घंटे बाद मरने वाला हूँ, मैं अभी जाऊँगा वापस नहीं आऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ। और आप उस बंदे की असल में जब वीडियो कॉल में मैंने कैफियत देखी, आप उसकी कैफियत देखते, आप हैरान हो जाते कि एक इंसान जैसे पैक कर लेते ना, बैग बैग पैक होता है कि बस अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। सेम उसकी सिनेरियो था। इसी चीज़ को उसने रखते हुए, उसका एक ऑफिस था, उसने ऑफिस क्लोज कर दिया। माशाल्लाह बड़ी अच्छी वहाँ से ग्रोथ आ रही थी, प्रॉपर्टी सेल कर दी बाहर से ही, बेगम को भी नहीं बताया। अच्छा, इस केस में माशाल्लाह बेगम बड़ी सपोर्टिव थी और स्ट्रॉन्ग फैमिली से थी। तो उस इंसान ने खुद को तो ख़त्म कर दिया कि उसने सारी चीज़ें अपनी बेच-बूझ दी, लेकिन वाइफ ने काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट किया। अभी वो वाइफ के घर में, उन्हीं के घर में रह रहे थे और बंदा वो खुद सारा कुछ सेल कर करके वो दे चुका था। एक ही डर था, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और ये तमाम उन लोगों के लिए वीडियो है जो ये सोचते हैं कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। अच्छा, इस बंदे की जो लाइफ स्टोरी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो ये थी कि पहले ये इंसान जो था वो बहुत ज़्यादा अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था। फिर इसके बाद पैसा आया और पैसा आने के बाद जो है ना, ये थोड़ा दूसरे रास्ते पे निकल गया। और जब ये दूसरे रास्ते पे निकला तो अब ये अल्कोहलिक हो गए। और अल्कोहलिक होने के बाद जो है ना, ये इनको ये थॉट्स बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए, क्योंकि अल्कोहल का जो है वो गहरा ताल्लुक है हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ, ब्रेन केमिकल्स के साथ। वो छोड़ तो दिया, ये नहीं कि वो नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक पैटर्न पकड़ लिया कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। अच्छा, 10 साल से ये पैटर्न पकड़ा हुआ है और माशाल्लाह 10 साल से ये जिंदा है। इस सब में ना कोई वॉक है, ना कोई डाइट है, ना कोई एक्सरसाइज है, और चाय बहुत ज़्यादा, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा कहता हूँ चाय और मीठा जो है ना वो आपको डिप्रेशन देता है, एंजाइटी देता है। आप इसके ऊपर मेरी एक वीडियो लाजमन देखिएगा। डिप्रेशन और डायबिटीज़, इन दोनों में जो कनेक्शन है वो बड़ा गहरा है। अब जब स्टार्ट हुए थे तो इनका वज़न 76 केजी था और अब 115 केजी। इस सब में रोज़ाना यही ख्याल है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, बस और कोई ख्याल नहीं। और उसी की वजह से ब्रेन में कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ होता है ब्रेन से, स्ट्रेस हार्मोन, और वो पूरी की पूरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज कर देता है। और उस दौरान ये बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है, घर में बैठे हैं, घर में लेटे हैं। और पिछले 10 साल से मैंने एनालिसिस किया तो ये चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही हैं। डायबिटिक हो गए हैं, हाई ब्लड प्रेशर है और बहुत सी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें बआसानी कंट्रोल हो सकती हैं अगर ये इंसान कोऑपरेट करे तो। देखिए, दुनिया का कोई भी डर, कोई भी फियर, कोई भी एंजाइटी, कोई भी स्ट्रेस इंसान काबू कर सकता है। इंसान चाहे, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ यार, अल्लाह ने बंदे को अशरफ अल मखलूकात बनाया और हो नहीं सकता कि बंदा अल्लाह से जुड़े तो वो, मैं ये नहीं कहता कि सारी दुख दर्द तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। आजमाएगा, अल्लाह आपको आजमाएगा, क्योंकि ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने, पता नहीं अल्लाह के यहाँ हमारा मकाम क्या है, लेकिन वो लोग, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल नहीं करता, वो लोग जो अल्लाह को पसंद है, जो नेक हैं, उनके लिए ना ये दुनिया थोड़ी आजमाइश दे है। ये है तलबीना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें, क्योंकि ये दुनिया उनके लिए है ही नहीं। उन लोगों के लिए यहाँ थोड़ी बहुत आजमाइश होगी, तकलीफ होगी, दुख होगा, दर्द होगा। उनका ताल्लुक अपने रब के साथ बनाना स्ट्रॉन्ग है ज़रूरी। और जिनका अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग ताल्लुक नहीं है, वो अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग ताल्लुक कर लें तो बहुत सी चीज़ें तो उनकी वैसे ठीक हो जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो कर दें, उनके रास्ते पे फॉलो चलें, आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने भी हैं, मोर देन 95% तो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, किसी भी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएं, माँ सिवाय कि वो 2 गोलियाँ ना दे, माँ सिवाय कि वो ये ना कहे कि आप मेरे से थेरेपीज लेंगे तो ठीक होंगे। आप
उनके मुंह से एक ही चीज़ सुनेंगे कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, क्या आप खाना वक्त पे खाते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते, क्या आप भूख रख कर खाते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल तो नहीं करते, आप पूरा दिन नेगेटिव तो नहीं सोचते, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप दूसरों को माफ़ करते हैं, आप सदका खैरात करते हैं, आप अल्लाह को याद करते हैं। आप किसी भी पैरामीटर रख के देख लीजिएगा, मेरी बात को छोड़ दें, आप खुद टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह को याद नहीं करता, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, बार बार खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता, दूसरों से नहीं मिलता, दूसरों को माफ़ नहीं करता, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, बहन भाइयों की इज़्ज़त नहीं करता, बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, बीवी से हुस्ने सलूक नहीं करता, बीवी पे खर्च नहीं करता, बच्चों के साथ हुस्ने सलूक नहीं करता, बच्चों पे खर्च नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा? क्या वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा? क्या उसे मौत का डर नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की। वो तैयारी से बेखबर था, गाफिल था। जिसको अल्लाह की याद होगी, जिसके दिल में अल्लाह का जिक्र होगा, जिसके आप सादा सी मिसाल से मैं अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ, सादा सी मिसाल ले लो। कुछ दिन बाद आपका पेपर है, आप पेपर के लिए एक्साइटेड होंगे कि नहीं होंगे? ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको होगा कि जल्दी जल्दी ये पेपर हो, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी ना, तो आपको डर होगा कि यार वो एग्जाम डे ना आए। पता आपको भी है, पता मुझे भी है, एग्जाम डे तो आना ही आना है। आप जो मर्जी कर लो, आप उस एग्जाम डे से नहीं भाग सकते। आप दुनिया में कोई एग्जाम डे होना तो वो कैंसिल हो जाता है, आगे पीछे हो सकता है। अब आपको भी पता है, बात यहां मैं दुनिया के एग्जाम डे की नहीं कर रहा। आपने इन सारी चीज़ों में किसी भी चीज़ को अगर आपने ख़त्म करना ना, तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये, अल्लाह से दोस्ती करें, रेगुलरली बेसिस पे नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, वॉक करें, जिक्र अज़कार करें, अल्लाह से जुड़ जाएं। बस ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। चाय निकाल दें, जैसे ये बहुत ज़्यादा चाय पीते थे, चीनी निकाल दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा चाय की तलब हो रही है ना, सिंपल पानी लें, उसमें आधा चम्मच नीम गर्म पानी लें और आधा चम्मच ब्लैक कॉफ़ी डाल के पी लें। वो आपकी पूरी की पूरी जो है ना, वो निकोटीन की जो अंदर आपको क्रेविंग्स हो रही है वो ख़त्म कर देंगी। चीनी को निकाल दें। स्टार्ट वेरी लिटिल बिट, छोटा स्टार्ट लें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लें। आपकी 10-15 साल की बीमारी और आप कहते हैं यूँ ठीक हो जाए, यूँ ठीक हो जाए, यूँ कुछ नहीं होता। आप दिमाग में अपने आप को ये चीज़ बता दें कॉन्शियसली बार बार कि ये मेरा सिर्फ ख्याल है। आपने, जैसे आपको ख्याल है मैं मरने वाला हूँ, आप रिलैक्स हो जाएं, बॉडी को सुकड़ाएं नहीं, बॉडी को टाइट नहीं करें, मैं मरने वाला हूँ। एक कॉन्शियस सिग्नल दे के भाई ठीक है, इट्स जस्ट थॉट, और थॉट को एक थॉट की तरह देखें, ना कि आप आंखें बंद करके, जैसे एक इंसान है ना, मैं आपको इसको थोड़ी लॉजिक समझाने का, कि जब आप आंखें बंद करके देखते हैं ना कि मैं मरा हुआ हूँ, तो इट्स मीन कि ये कि आपने अपने अंदर मौत का डर डाल दिया। आप जब आंखें बंद करके देखेंगे मैं जिंदा हूँ, तो आपने अपने अंदर एक ज़िंदगी डाल दी। हम वही हैं जो हमारे सेल्फ इमेजेस होते हैं, सेल्फ बिलीव्स होते हैं। तो अपना सेल्फ बिलीव बदल दें, मैं अल्लाह का शुक्र है ज़िंदा हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, मुझे बेहतर करना है, मुझे बेहतर करना है, मुझे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, बहन भाइयों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। हर उस चीज़ को पॉजिटिव अफर्मेशन से लिंक कर दें जो आपको बेनिफिट दे रही है। दिमाग देखेगा, दिमाग आपको परखेगा कि हाँ भाई ये बंदा अब ठीक कर रहा है, अब ये जो डायरेक्शन है इसकी बिल्कुल ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन केमिकल्स चेंज करना शुरू कर देगा, ब्रेन पैटर्न्स चेंज कर देगा, एक नई डायरेक्शन वो आपसे ले लेगा। आपने 10 साल लगा दिए मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ कह के, और अपनी ज़िंदगी को स्टक कर लिया और वर्स्ट से वर्स्ट कर लिया। आप 1 साल लगा देना अपने आप को ये कहने के लिए। अब मैं जिन लोगों को कोच करता हूँ, मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, लोग पैसा लगाने पे खुद पे बड़ा डरते हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है। ओ भाई, आपने अपने आप से ही तो कमाना है। आप अपने ऊपर नहीं लगाओगे, अपने ऊपर अच्छी डाइट नहीं लगाओगे, अच्छी चीज़ें अपने लिए नहीं करोगे, तो कैसे आप अपने आप को अंदर एक सेल्फ वैल्यू आप अपनी क्रिएट करोगे? नहीं यार, आप करें, काइंडली इस बात को अंडरस्टैंड करें। हो नहीं सकता कि आप खुद पे पैसा ना लगाएं और आप सेहतमंद रहें, हो ही नहीं सकता। आपको अच्छी डाइट चाहिए, आपको सारी चीज़ें अच्छी जो आपके लिए अच्छी हैं वो आपको चाहिए। इन सारी चीज़ों से इंसान ज़िंदगी में ज़िंदगी लाता है, ज़िंदगी में ज़िंदगी बनाता है। तो जिन लोगों को भी ये फियर हो रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, अभी मरने वाला हूँ, 5 मिनट बाद मरने वाला हूँ, 10 मिनट बाद, जस्ट ख्याल, इसको छोड़ो, जो काम कर रहे हो उसको करो, जो चीज़ें आपको बेहतर करने वाली हैं उन पे थोड़ा थोड़ा उन पे टाइम इन्वेस्ट करो। ख्याल आ रहा है, ख्याल को ना छेड़ो, आप जो कर सकते हो वो करो, बस ख्याल को ख्याल की जगह दो। जो पॉजिटिव जो चीज़ें आपके पास हो रही हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो करो। इंशाल्लाह देखो आप कि ये ख्याल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ख्याल की एक साइकोलॉजी होती है, ख्याल सॉरी, ये इंडियंस का लफ्ज़ है। इंडियन सेकंड लार्जेस्ट ऑडियंस है मेरे इस चैनल पर, और मैं पर्सनली जो इंडियंस, मुसलमान इंडियंस हैं या वैसे भी जो भी इंडियंस हैं, वो ख्याल बोलते हैं, तो मुझे इसलिए जो है ना वो उनकी वॉइस में जब मैं सुनता तो ख्याल बड़ा तंग करते हैं। तो ख्याल जो है ना, इसको ख्याल की तरह लें। और ख्याल की एक साइकोलॉजी है, ये दिमाग में इस तरह पॉपअप्स होते रहते हैं, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते हैं। जिस ख्याल को आपने पकड़ लिया
उस ख्याल को आपने बड़ा कर लिया, तो दिमाग उसको इम्पोर्टेंट मानेगा, उसके साथ सारी फीलिंग्स, इमोशंस, सारी जो भी मेमोरीज हैं वो निकाल के आपके आगे रख देगा। आपको अच्छा ये हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसे होगा, वैसे होगा, आपकी पूरी एनर्जी उधर चली जाएगी। तो बेटर इज दिस ख्याल आ रहा है, आए जाए, आप अपना काम करें। देखिए आप कुछ ही दिनों में आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं हर बंदे को फ्री कोच नहीं कर सकता, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट होकर बनाता हूँ। इनको ये ना सोचिएगा कि पता नहीं ये कोचिंग में कुछ और बताता है, पता नहीं वीडियो में कुछ और बताता है। नहीं दोस्त, ऐसा इंसान नहीं हूँ मैं। अल्लाह मुझे कभी भी ऐसा मुनाफिक ना बनाए, और कभी भी मुझे ऐसा ना बनाए कि जिससे मैं दूसरों को डैमेज कर सकूं या दूसरों को कर सकूं। वो बड़ा आसान होता है रास्ता, ये रास्ता मुश्किल होता है। कोशिश करें कि आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, और किसी के लिए अच्छा सोचें, ये बड़ा ज़रूरी है। बाकी इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। और शुगर फ्री तलबीना अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से और दराज स्टोर से बाय कर सकते हैं। उसकी खास परसेंटेज जो है वो एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए जाएगी। प्लीज़ आप ऑर्डर करें तो इनकार ना कीजिएगा लेने से, क्योंकि आपके एक छोटे से स्टेप से हमारा काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी का नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ ये, वो जो जब हमें मिलता है वो हम किसी को रीपैक करके देने के काबिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये इसकी शॉर्ट लाइफ होती है, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल करना है। तो 6-7 दिन जाने में चले गए और 10 दिन आने में चले गए, मतलब पूरा महीना तो हमारा ज़ाया हो गया। तो फिर हम किस तरह रीपैक करके किसी और को देंगे? ये ज़मीर नहीं मानता मेरा। कोशिश करें कि किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो अगेन नुकसान ना दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।